अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, पीटीआई का 3.5 साल जो दौरे इक़्तिदार था उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस इनका रहा वो था मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनाने का और करप्शन के खिलाफ। हमने देखा कि पीटीआई का पूरा एक बयानिया था। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में ही हमने देखा कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस बनाए गए उस पर अदालत की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन उन्हीं के दौरे इक़्तिदार में आती रही वो यही कहा जाता रहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और साथ साथ अदालत की जानिब से ये भी कहा जाता रहा कि सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए मुखालिफिन का। और हमने देखा कि अदालतों से ये लोग जो है वो बड़ी क्लीन चिट लेकर निकलते रहे। उसके बाद भी पूरा एक बयानिया बनाया जाता रहा कि पीटीआई जो है वो हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। लेकिन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स का रेफरेंस भी खारिज कर दिया और इस केस से भी एहसन इकबाल साहब को बरी कर दिया गया। अब ये बरी तो कर दिया गया लेकिन आज अदालत के जो रिमार्क्स थे इस केस को लेकर वो बड़े अहम थे। अदालत की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या ये सियासी इंजीनियरिंग का बेहतरीन केस नहीं है। साथ साथ चीफ जस्टिस ने बार बार नैब हुकाम से ये सवाल किया कि नुकसान आखिर कहां पर हुआ, ये करप्शन कहां पर हुई। उन्होंने कहा कि आप गलत केसेस बनाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि बताएं शहरियों के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है। अब नाज़रीन सवाल ये है कि पीटीआई का जो करप्शन के खिलाफ बयानिया था इसके साथ साथ मुखालिफिन के ऊपर जो केसेस थे, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मरियम नवाज का जो एवनफील्ड रेफरेंस का केस था वहाँ पर अदालत की अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई का ये बयानिया धड़ाम से नीचे आता जा रहा है और साथ साथ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर था वो भी मजबूत होता जा रहा है। इस पर जरूर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन 22 सितंबर को तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया था। अब कल 22 सितंबर है, देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनती है, इस पर भी जरा आज बात करेंगे। इसके साथ साथ पीटीआई के मुमकिना एहतजाज और धरने के ऐलान के बाद विफाकी हुकूमत भी एक्शन में आ गई है। रेड जोन सील कर दिया गया है। सूबों से हम देख रहे हैं कि रेंजर्स और एफसी एहलकार जो हैं वो भी तलब कर लिए गए हैं और जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो कह रहे हैं कि हम 25 मई से भी ज़्यादा सख्ती से इनसे निपटेंगे अगर ये कानून हाथ में लेंगे तो। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज भी खिताब किया, आज भी कहा कि कॉल दूंगा तैयार रहें, लेकिन अभी तक अल्टीमेटम ही दिए जा रहे हैं। बहरहाल सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करेंगे और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके बनाए हुए जितने भी केसेस हैं वो ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता धड़म से नीचे गिर रहे हैं। आज एहसन इकबाल साहब बरी हो गए, अहद चीमा साहब बरी हो गए। एवनफील्ड रेफरेंस का जो केस था उस पर भी अदालत की ऑब्जर्वेशन कल की देखें तो इसी सारी सूरत हाल से सर ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर है वो काफ़ी मजबूत होता जा रहा है आपके खिलाफ। जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन मैनूवर की गई है, जिस तरीके से अमेंडमेंट्स की गई हैं, यही तो वो चीख चौपाड़ा था जो हम कह रहे थे। यही हमारी चीख पुकार थी कि भाईजान ये लोग जो इस वक्त आए हैं, इस वक्त ये सिस्टम जो चेंज किया गया है और ये जो लोग कह रहे हैं ये सिर्फ इन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए ये सारा एक्सरसाइज की है। एंड इट हैज़ कॉस्टेड पाकिस्तान सिर्फ करेंसी एक्सचेंज में $5 बिलियन। और ये जो लोग जिन्होंने अपने पैसे बचा रहे हैं, अब ये देखिए ना मरियम नवाज के केस में आप प्रोसिक्यूशन के कल वकील की जरा परफॉर्मेंस तो जरा करीब से देखें। यानी उसको अपॉइंट किया हुआ है उनके चचा ने और पाकिस्तान में एडवर्सरियल सिस्टम है, यानी एक वकील हमायत करता है, दूसरा वकील उसके दूसरे मुखालिफ लेता है। कल प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों एक ही दलीलें दे रहे हैं। अब वहां पे यहाँ पे भी इन्हीं के इन केसेस में भी जो है वो भी ऐसे ही हुआ है। लेकिन इसमें चौधरी साहब एक तो ठीक है, समझ आती है बात कि नैब का जो अपना रोल है कि वीक लोगों को लाया जा रहा है, हुकूमत जानबूझ के करी, लेकिन ये रिलीफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल रहा है ना। हाई कोर्ट ये समझती है कि जो केसेस बनाए गए हैं उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और जिस तरीके से तरतीब होनी चाहिए थी केसेस की वैसे नहीं है। नहीं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? वकील कौन पेश हो रहा है प्रोसिक्यूशन का? अदालत तो दोनों वकीलों को सुन के फैसला कर रही है ना। तफ्तीशी कौन पेश हो रहा है? पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया है सारे का सारा। ये जो बरीयतें हैं, ये जो केसेस हैं, ये तो इंशाल्लाह जो ही हम हुकूमत में आएंगे अपने केसेस रिवाइज करेंगे। हम ये जो अमेंडमेंट्स इन्होंने की हैं वो वापस करेंगे
और एक दफा दोबारा सारे मुकदमे जो हैं वो प्री ट्रायल में जाएंगे, जहाँ पे इंडिपेंडेंटली ट्रायल होगा और वो फैसले होंगे। इस तरह से जो उन्होंने सिस्टम पूरे को कंप्रोमाइज करके ये जो अपनी बरियतें ली जा रहे हैं, ये तो एक मजाक है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस हैं, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को उसमें जो है वो अपने इसके फैसला करना चाहिए। अब आप देखें FIA के केस में क्या हो रहा है, जहाँ पे रोज वो शहबाज शरीफ देते थे एप्लीकेशन के मेरी कमर में दर्द है, मैं नहीं पेश हो पा रहा, और अब पूरे दौरे में पूरे दुनिया के दौरे करके वो वहां पर तो सबसे पहले आके क्या इन्होंने किया, वहाँ प्रोसिक्यूशन का लॉयर ही बदल दिया, अपना वकील लगा दिया, और हमारे जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनकी एक जो करीबी एसोसिएट जो है उनको। और इसमें चोई साहब ये तो आपके ज़माने में भी ऐसा होता रहा है कि भर्तियां जो नैब में होती रही हैं, आप लोग भी जिस तरह भर्ती करते थे, लोग वो समझ आ रही है कि चुने लोग पसंद नापसंद देखी जाती थी वहाँ पे, तो आप नहीं समझते कि आपके ज़माने में शुरू हुआ वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपने भी की, टिका के की? फिर हमारे खिलाफ तो खैर अभी कोई केस बन ही नहीं सका पाकिस्तान में। अगर इमरान खान ने अगर कोई क्लीन गवर्नमेंट रिसेंट टाइम्स में कोई आई है तो वो इमरान खान की हुकूमत आई है, और ये बात बड़ी एक इत्मीनान की है कि पूरी कोशिश के बावजूद कोई भी केस जो है करप्शन का इस तरह का नहीं ये कर सके। हमने तकरीबन 150 के करीब CEOs अपॉइंट किए हैं, वो सारे जो है वो इतने ट्रांसपेरेंट मैनर में हुए हैं कि उन पे एक पता चैलेंज भी नहीं हुआ। तो हमने तो जो आके किया है वो तो मेरा ख्याल है बड़ी काबिल तकलीफ बात है। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब बार बार अल्टीमेटम तो दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ, कॉल दूंगा, लेकिन अभी तक कॉल दी नहीं। आज भी उन्होंने यही कहा कि तैयार हो जाओ, मैं जल्द कॉल दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की सर तैयारियां भी पूरी हैं। पूरा के पूरा जो रेड जोन है वो सील कर दिया गया है, रुकावटें अभी से खड़ी करना शुरू कर दी गई हैं, कंटेनर लगाने के साथ साथ FC रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि 25 मई से ज़्यादा सख्ती से हम निपटेंगे। तो सर स्ट्रैटेजी फिर क्या होगी? अगर यहाँ से रोकेंगे आप लोग आएंगे तो फिर तो वही के वही सूरत हाल होगी। ये मैं कहूँगा ये दिमागी तौर पे बिल्कुल एक अहमकों की हुकूमत है, और आप जिस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, ये आज देखें सिर्फ किसानों का छोटा सारा एक, और वो नॉन पॉलिटिकल था, उसमें कोई सियासी जमातें शामिल नहीं, हम शामिल नहीं, कोई नहीं शामिल, और पूरा इस्लामाबाद आज इन्होंने बंद कर दिया। अब ये एक जो तैयारी कर रहे हैं ये बेसिकली तो ये इमरान खान को जो डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हैं ECP से, उसके बाद ये जो मूवमेंट जो है ये नए की पीक पे पहुंचेगी, ये लोग तो उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और मुझे उम्मीद यही है कि ये अपनी अहमकाना हरकतों से ही फारग हो जाएंगे, हमें कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साहब एक चीज़ और बताइएगा, बड़ा चर्चा आजकल इस्टेब्लिशमेंट से जो PTI की आपके लीडर की लड़ाई है, वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा इस हवाले से आप लोग आगे चले गए हैं, और डॉन अखबार ने आज एडिटोरियल में लिखा, उन्होंने कहा है कि ये इससे आपको आपकी क़यादत को नुकसान हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट आज भी उसी तरह मजबूत है। जी एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, कोई हमारी उसमें लड़ाई नहीं है। ये तो डॉन, और अनफॉर्चुनेटली डॉन जैसा अखबार भी आप जो है वो एक आई वुड से एस्टेब्लिशमेंट की माउथपीस बन गया है। अदरवाइज जो लड़ाई है वो तो ये है कि आपने जो एक एग्जेजरेटेड पावर्स है, जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है पाकिस्तान में, उसके ऊपर जो है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है। और एस्टेब्लिशमेंट और तमाम इदारे जो हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, उनको हमने साथ दे के चलना है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो एनॉमलीज है सिस्टम में उसको दूर होने की ज़रूरत है। जो पॉलिटिकल आई वुड से इंटरफेरेंस है हुकूमतें बनाने गिराने में, वो उसको रिड्यूस करने की जरूरत है, वो हम उसके ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। रेस्ट तो बिल्कुल हमने उनके साथ चलना है, कोई ऐसी बात सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये आर्मी चीफ जैसे अहम ओहदे, हसास ओहदे की तैनाती को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है, बिलखुसूस आपकी जमात की जानिब से, आपके लीडर की जानिब से? हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसी से आप अंदाजा लगा लेना कि आर्मी क्या है, आर्मी चीफ का या फौज का कितना ज्यादा पॉलिटिकल रोल है पाकिस्तान में। अगर ये पॉलिटिकल रोल ना होता तो ये खालिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव मामला होता तो ये डिस्कशन ही ना हो रही होती, लेकिन ये इसकी वजह से एक बड़ी डिस्कशन है। और अनफॉर्चुनेटली
उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं और लेट्स सी अब इसको कैसे। और इसमें फवाद चौधरी साहब, इस हवाले से तो हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने भी बात की है कि जी 1-2 महीने इधर उधर हो सकते हैं, आर्मी चीफ को जो है ना वो उसकी तोसी भी हो सकती है, और आपका एक स्टेटमेंट इसमें मौजूद है, आपने कहा इसको तोसी कहेंगे, एक्सटेंशन ही कहेंगे। तो अगर यही बात है तो फिर इस पर तनाज़ा इतना क्यों खड़ा हो रहा है? जी बिल्कुल, हम तो इलेक्शन चाहते हैं, उस इलेक्शन के लिए हम समझते हैं कि जो भी हम इसमें कर सकें रास्ता है वो हम अपनाना चाहते हैं। ये कहना कि कभी को टेक्नोक्रेटिक रूल आ जाए या फलाना हो जाए या फलाना हो जाए, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं टेक्नोक्रेटिक, इसको एक डेमोक्रेसी की ट्रांजिशन होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होनी चाहिए, उसके मुताबिक आगे चलना चाहिए। उसके लिए हम रास्ते दे रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और भी तजवीज़ हो सकते हैं। ये इमरान खान की एक तजवीज़। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अभी रिसेंटली आपका एक बयान था कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें इकट्ठी होनी चाहिए, कोई फार्मूला तय करना चाहिए। तो सर आपको भी लगता है कि इस वक्त तनाव इतना ज़्यादा है, सियासी अदम इस्तेहकाम इतना बढ़ गया है कि अब वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं मिल बैठकर इस मसले का कोई हल तलाश करना होगा, क्योंकि सारे तनाव की सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सफ़र कर रही है वो इकॉनमी सफ़र कर रही है? बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि मैं तो समझता हूँ कि सियासी जमातों को भी एक दूसरे के करीब आना चाहिए। बट मसला यहाँ पे ये हुआ है कि ये जो मौजूदा सेटअप है, ये क्या है कि हम इलेक्शन कराने को ही तैयार हैं और हम इलेक्शन इसलिए भी करवाएंगे कि इमरान खान जीत जाएगा। अब ये देखिए ना, ये जो मंजरनामा है ये तो इस मंजरनामे के ऊपर तो अगर आप ये कहें फिर जमहूरियत तो ना हुई ना, फिर आपको और सिस्टम रखें। ये जो इस वक्त जो चीज़ है वो तो बिल्कुल जो है वो नाकाबिले कबूल है कि इलेक्शन नहीं होने। तो इलेक्शन नहीं होने तो फिर आप नॉर्थ कोरिया या बर्मा का मॉडल बना लें, फिर इसके अलावा तो नहीं हो सकता। इसमें एक और चीज़ बात चौधरी साहब ये बताइएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च की बार बार बात हो रही है और डेट देने की बात हो रही है, इस पर आपकी कोर कमेटी का फैसला है और ज़िले तंजीमों को भी कह दिया गया तैयार रहें, लेकिन पता नहीं चल रहा कि इस महीने के आखिर में, अक्टूबर में, किस पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, ये कब होगा? ये बस ये इंशाल्लाह किसी भी वक्त जो है ये मामला आ जाएगा किसी वक्त। ठीक है। तो फवाद चौधरी साहब, जिस तरह से पहले भी बात हुई कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अब पहले से ज्यादा हम सख्ती से निपटेंगे, अगर तो आप लोग अनाउंस करते हैं लॉन्ग मार्च या धरना, अगर कानून हाथ में लेते हैं, तो कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? राना सनाउल्लाह की ना कोई पहले कोई हैसियत थी ना कोई हैसियत है। राना साहब तो एक सफर है ना, वो उस खेल में उनकी हैसियत एक प्यादे की है। ये फैसले वजीरों बादशाहों ने करने होते हैं, हम उनके साथ लगे हुए हैं। हम चाहते हैं ये मामला ना बिगड़े, वो उन्होंने जो तय करना है उसके मुताबिक करते हैं। राना साहब वगैरह से बेचारे इन्होंने क्या फैसले करना है, ये तो साइड करेक्टर है ड्रामा में। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। मुबशिर बुखारी साहब, हमने देखा पीटीआई का जो 3.5 साल दौरे इक़्तिदार रहा, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस उनका मुखालफिन के ऊपर केसेस बनाने पर था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका करप्शन का जो एक बयानिया था, आहिस्ता आहिस्ता आप देखें लोग बरी होकर आ रहे हैं, अदालतें जो रिमार्क्स दे रही हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो तासुर था, जो बयानिया था, वो अब पीटीआई के हवाले से मजबूत होता जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से भरी हुई है। उसमें हमेशा ये होता है, जो भी हुकूमत आती है वो कोई ना कोई केसेस ऐसे बनाती है जो बाद में कोर्ट्स उड़ा देते हैं। अभी आप इमरान खान साहब के अपने मामले में देखिए, जितने केसेस बनाए हैं, ये जो दहशतगर्दी का केस था किस तरह उड़ा, और इस तरह उनके कुछ लोगों पे जो पंजाब में केसेस थे, चूंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस थे, उड़ गए। यही हाल हुआ बाकी केसेस का जो इमरान खान साहब के दौर में थे। आपके सामने था बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, खुद नैब के सारे केसेस की निगरानी करते रहे। एक दफे वो लाहौर तशरीफ लाए तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी बहुत जल्द इन पे एक्शन हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह तो नहीं होता ना कि एविडेंस ही ना हो तो एक्शन हो जाए। अब सैफुर रहमान वाला मामला थोड़ी है कि फोन कॉल्स पे जजेस को डिक्टेट करवा रहे हों, जिसके नतीजे में -2 हो गया था, यानी बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को निकाल दिया गया था। 1997-98 की बात है, और वो फोन कॉल की वजह से बाद में उस केस का क्या हुआ एहतशाम साहब बेहतर जानते हैं।
तो ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस थे। राना सनाउल्लाह पे ड्रग्स डाल दी गई और मतलब इन अ ब्रॉड डे लाइट और सड़क के ऊपर। तो ऐसे केसेस का अंजाम यही होता है। इसीलिए ये एहतसाब का नाम और इससे मुंसलिक अदारे बदनाम हो रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं। और अनकरीब जो भी केस होगा, यकीन कीजिए वो कोई भी हुकूमत करे, लोग पहले से ही प्रिज्यूम कर लेंगे। वो ठीक भी होगा तो प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। अच्छा एहतशाम साहब, अब फवाद चौधरी साहब अभी कुछ देर पहले हमारे साथ थे, वो तो ये कह रहे हैं कि ये आए इसी वजह से थे कि जो हम पर केसेस बने हुए हैं वो ख़त्म करने। सारे रिएक्शन के अंदर पीटीआई का स्टांस ये है। देखें, इसमें मेरा ख्याल है पार्टली बात तो सोनिया ठीक है ना। जिस तरीके से आपने देखा नैब के केसेस सारे ख़त्म हो गए, आज भी लिस्ट आई है लंबी चौड़ी, जो लोग फारिग हो गए हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं। फिर आपने देखने उन्होंने 49 करोड़ 99 लाख जो है ना करप्शन जो है ना उस तक जो रहेगा, ठीक है, 1 लाख ऊपर चले जाएगा, 50 करोड़ उसके बाद किए जाएंगे। फिर ज़ाहिर है केसेस उन्होंने ख़त्म कराया, नैब लॉ में तब्दीलियाँ की, सब कुछ किया। लेकिन बुखारी साहब, मेरे हवाले से, इस हवाले से मुझे जो ज़ाती तौर पे जिस बात का बड़ा रंज है ना, वैसे तो 90s की दहाई में हमने देखा पीपल्स पार्टी पे PMLN ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए, अंदर जेलों में भेजा एक दूसरे को। लेकिन जो पिछले 3.5 सालों में जो बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के साथ हुआ। जिस तरीके से आप चीमा हो, फवाद हो, इस तरह और बड़े लोग हैं जिन पे केसेस बने, नतीजा ये हुआ कि फाइलें चलना रुक गई, लोगों ने डिसीजन मेकिंग ख़त्म कर दी, लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कहते थे कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। वैसे बाय द वे पंजाब में आज वही हाल हो रहा है। तो उससे बड़ा नुकसान हुआ। इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है ये कि उनको बड़ा गुस्सा आता था कि भाई काम क्यों नहीं होता है, आगे फाइलें नहीं जाती। उसी वजह थी कि लोग डर गए थे। अब जितने हमारी अफसरशाही में लोग थे उन्होंने कहा हमने केसेस अगर ही बनवाने हैं, जो भी बात करेंगे, तो नतीजतन वो हाथ जोड़ के बैठ गए थे। उसका बड़ा नुकसान हुआ। जी बिल्कुल, मैं इत्तफाक करता हूं। बल्कि हमारे बहुत सारे ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर्स इसी मसलन हमारे एक दोस्त है आपके इस्लामाबाद में लगे हैं, वो एक फेलोशिप पे अमेरिका गए, पीछे नैब में केस खोल लिया। हालांकि वो साहब एक इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल थे, बड़े दलेर, और शायद वो पंजाब पुलिस के उन चंद अफसरान में थे जिन्हें गवर्नमेंट ने बुलेट प्रूफ गाड़ी अलाउ की थी, चूंकि उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के टेररिज्म का मुकाबला किया। लेकिन खान साहब के दौर में केस बन गया। अभी वो रिसेंटली वापस आए हैं, सारे केसेस से एक्विटल हुआ है। खान साहब आज भी वही जुबान इस्तेमाल करें ब्यूरोक्रेसी के मामले में। और यकीन कीजिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, राइटली सेड, पंजाब में क्राइम की सूरत हाल देखिए कहाँ पे पहुंची हुई है। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले इंतहा पे हैं, और जो भी आता है किसी जगह पे वो कोई भी काम नहीं कर रहा, यानी अवाम की सर्विस तो नहीं हो रही। तो और इसमें बुखारी साहब, ये आप लाहौर में बैठे हैं, CCPO, ये डोगर साहब का जो मामला है, अब देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट ने उनको कॉल किया सूली तौर पे, उनको वहाँ जाना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा नहीं जाएंगे। आज आपने देखा परवेज इलाही साहब जफे डालने उनको, कह तू बड़ा अच्छा काम किया भाई। मतलब ये क्या चाह रहे हैं कि उनको भी सियासत में एहतशाम साहब, ये इंतहाई खौफनाक तर्ज अमल है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, जब आप सरकारी अदारों को और उन अदारों को जिन्होंने रोजमर्रा आवाम के दरमियान रहना है, उनको आप अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वो मुस्लिम लीग माजी में करती रही है, हाँ वो काफ लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो। ये इंतहाई खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि उनको शाबाशी और उनको गले इसलिए मिल रहे थे कि उन्होंने 2 वफाकी वज़रा पे दहशतगर्दी के मुकदमात कायम करने में कोई हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया। फैसल शाहकार साहब IG पंजाब हिचकिचा रहे, बल्कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब पंजाब गवर्नमेंट कहती है जिन्हें वापस बुलाया जाए, नया IG दिया जाए। और उसी तरह CCPO के हवाले से वफाकी हुकूमत ने कहा तो ये छोड़ नहीं रहे। ये ट्रेंड अगर बाकायदा पोलिटिसाइज हो गए, ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, लेकिन अगर खुल्लम खुला इस तरह आप पोलिटिसाइज कर देंगे ब्यूरोक्रेसी को, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, आगे ही हम ब्यूरोक्रेट्स को मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। काम वो करते नहीं, अपने आप को वो आज भी कॉलोनियल दौर का डेप्यूटी कमिश्नर समझते हैं, जिनके सामने बिगल बजाया जाए, सुबह सुबह जिनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में उनका मिजाज मजीद खराब हो जाएगा और अवाम को सर्व करने से वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक और मामले पे आते हैं एहतशाम साहब। ये फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया था 22 सितंबर को, अब कल 22 सितंबर है, क्या सिनेरियो लग रहा है आपको? देखिए सोनिया, अगर आपको याद हो जिस दिन ना ये पिछली तारीख हुई थी और इमरान खान साहब जो है ना वो रोस्टम पे आके कुछ बात करना चाहते थे, तो
चीफ जस्टिस साहब ने इजाज़त नहीं दी थी, उन्होंने कहा था कि जी आप अपने वकील के ज़रिए बात करें, उन्होंने बात करनी। और बाद में उन्होंने कहा भी था कि मैं माफी मांग यही सकता मैं कहने था। वाला था कि उनका ये था कि जी शायद वो इसलिए आना चाह रहे थे कि उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए उसी वक्त फैसला किया कि जी मामला ख़राब हो रहा है तो माफ़ी मांग ली जाए। अभी भी सोनिया जो इत्तलात आई हैं, जो अब नथिंग कैन बी सेड कि कल जाके वो क्या कहेंगे, लेकिन आमतौर पे यही कहा जा रहा है कि उनको अंदाज़ा हो गया कि इस मसले पे ज़ीरो टॉलरेंस है। वो वैसे भी कहते हैं कि हमारी लोअर जुडिशरी जो हमारी रेड लाइन है, तो लिहाजा वो बड़ा वाज़ेह तौर पे आपने देखा चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि मेरे बारे में हमारे बारे में कहते तो हम शायद इसको इग्नोर कर देते, लेकिन ये लोअर जुडिशरी है, इसके बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ज़ाती तौर पर कि शायद उनके लोग उनको समझाने वाले यही कहेंगे कि भी आपके ऊपर तो और केसेस का एक बड़ा सिलसिला बना हुआ है, आप तो तोशाखाना में भी फंसेंगे, इलेक्शन कमीशन में भी फंसे हुए हैं। उसके तोशाखाना केस बाय द वे उन्होंने महफूज कर लिया है, फिर आगे चले देखें उनके ऊपर दूसरे केसेस बन रहे हैं, तो वहाँ आपकी और मसाइल मुश्किलात होंगे, तो यहाँ से आप माफ़ी तलाफ़ी कर लें। अब देखना है कि अदालतें क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेती हैं। मैं समझता हूँ कि वो आजकल जो अपने राना शिमे वाला मामला भी चल रहा है ना, हाँ, वो जो आपने देखा जो साकिब निसार साहब का नाम लेके उन्होंने पीछे पीछे हटे और उन्होंने एक जज है उनका नाम ले लिया था हाई कोर्ट के, माफ़ी मांग ली है। बड़ा अदालत को गुस्सा भी है। अब देखना है कि अदालत क्या करती है, सज़ा देती है नहीं देती, या यही कह देते कि टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट आपको सज़ा दी जाती है। उसको लोग देख रहे हैं कि अगर वहाँ उनकी बचत हो जाती है तो फिर शायद इमरान खान साहब जो है ना उनके लिए भी आसानी हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत पहले फैसला करने से था। ये जिसने भी उनको फैसला ये कहा कि जी आप ना करें और डराया आपको कि जी आपने अगर मान लिया तो इसका मतलब ये कन्फेशन है, एडमिट कर रहे हैं कि जी आपने जुर्म किया है, और उसके बाद वो आपको कहेंगे जी अब तो आपने मान लिया लिहाजा हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाते हैं। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा लोग आगे चले गए थे 80-90% केसेस में, बल्कि ज़्यादा केसेस में हमने देखा हमारी अदालतें बड़ी जनरस होती हैं और बड़ा जिसको कहना चाहते हैं ज़मीरी हक़ाइक़ देखते हुए फैसले करती हैं, माफ़ी दे देती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों किया गया, अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन मुबश्शिर बुखारी साहब, पिछली समात में अदालत ये कह चुकी है कि अब अदालत का मसला ये है कि इसी तरह के केसेस में हम सजाएं दे चुके हैं। अब इमरान खान साहब बिलफर्ज माफ़ी मांग भी लेते हैं तो ये अदालत पे है कि वो मुआफ़ करे या ना करे, लेकिन अगर मुआफ़ नहीं करती तो फिर आपको लगता है कि फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं इमरान खान साहब के लिए, मामला नाअहली की तरफ भी जा सकता है? जी देखिए, एहतशाम भाई ने बिल्कुल कहा, ममनुआ फंडिंग केस है, यानी फॉरेन फंडिंग केस, फिर तोशाखाना केस है। ऑलरेडी इमरान खान इज इन हॉट वाटर्स, और ये मामला भी इस तरह का है। अगरचे इंडाइटमेंट फर्दे जुर्म है, चार्जेस फ्रेम होते हैं, लेकिन चार्जेस फ्रेम होने का मतलब ये होता है कि आप फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी, उस पर एविडेंसेस आएंगी, उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगी, विटनेसेस को तलब किया जाएगा, फिर वीडियो मौजूद है यकीनन, और लग भी रहा है थ्रेट कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। अब उसको जैसा मर्जी आप इंटरप्रेट कर लीजिए, लेकिन लग तो रहा है। तो खान साहब के पास बेहतरीन ऑप्शन यही थी कि वो उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि उनके जो वाइज गाइज हैं, जो इर्द गिर्द हैं, वो क्या उन्हें बताते हैं। ये तो हामिद खान साहब को, इमरान खान को बहुत वैल्यू करना चाहिए, जिन्होंने 2-3 दफे ये बात बताई है। साहब एक और बड़ा अहम इशू है, मैं चाहता हूँ उस पर भी बात हो जाए, बल्कि क्या ये कंटिन्यूइंग इशू बन चुका है हमारे आर्मी चीफ की तकरीर के बारे में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अभी देखें कड़ियाँ मिलाई जाएँ तो 2016 को आपको याद होगा कि जब जनरल राइस शरीफ की तकरीर हो रही थी तो इमरान खान साहब ने उस वक्त धरना दिया हुआ था। कहा जाता है उस वक्त भी उनके कंसर्न थे कि जी कौन आए कौन ना जाए। अब जिस अंदाज से आउट ऑफ नो वेयर इतना आगे ले गए मामले को कि लोग परेशान हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल मामला है, 3-4 नाम जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, वो कर लेते हैं। अब ये कि जी इसके लिए इतना आगे चले गए हैं कि नहीं मेरी मर्जी का हो, और इतने सख्त लहजे में बात करते हैं, चोर डकैत जो है ना वो फैसला नहीं कर सकते। भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ठीक है, मशवरा आपसे करे, मुझसे करे, राइट करे, लेफ्ट करे, फैसला तो उसका है, और 4 नाम जाएंगे, 5 नाम जाएंगे, वो फैसला कर लेंगे। अब इस हद तक लड़ाई लेके आगे चले गए हैं, खुली जंग उन्होंने कर दी लेके। अब कुछ लोग कहते हैं, मैं ये सवाल भी आपसे, कुछ लोग कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को कुछ डर है किसी एक ख़ास जनरल के बारे में कि वो अगर आ गए तो पता नहीं क्या होगा। भाई एक कॉम्पिटेंस के अलावा जो लेवल है वो सबका एक जैसा है, सारे मुबवतन हैं, सबके कैरियर बड़े शानदार हैं, बड़ी मेहनत करके यहाँ पे पहुँचते हैं, मेरिट ही यही है वहाँ पे। आम आदमी भी को देखें, छोटा बड़ा आदमी, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं, उनके बच्चे जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। अभी जनरल इनको देख लें, क्या कहते हैं क्यानी साहब, उनके आप देख लें, क्यानी साहब के वालिद जो है आप नायब सूबेदार थे। इतना जनरल मूसा को देख लें, वो नीचे से ऊपर गए थे, तो मेरिट की वजह से होता है। तो मुझे बताएं कि ये इस स्टेज पे क्यों इतनी ज़्यादा इमरान खान साहब के पार्ट पे झुंझलाहट है कि जी नहीं, इसके लिए वो इलेक्शन भी कहते हैं कुछ आगे पीछे हो जाए, तैनाती अगर 29 नवंबर को जानी है तो वो कहते हैं कि जी इसमें तोसी कर लें। तो क्या आपको लगता है कि वो क्या चाहते हैं?
अच्छा, ये इसमें बड़ी मजे की बात है, ये बात आपकी ठीक है। हमारे बहुत सारे जनरल जो हैं इस वक्त ऐसे बैठे हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है, और वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर यकीनन जनरल एक बनता है। बड़े टफ टेस्ट्स होते हैं और बड़े फिल्टर होके जनरल्स बनते हैं। हमारे जो मोस्ट सीनियर हैं बाजवा साहब के बाद, उनका बैकग्राउंड भी है कि उनके वालिद भी शहीद थे और उनकी यूनिट ने उनको लुक आफ्टर किया और वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो खान साहब को इस मामले में मेरा ख्याल है कि उसने जन रखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि किसी के खौफ से ज्यादा वो किसी और को लाने में जो इंटरेस्टेड थे वो भी आ जाते, तो ब्रिलियंट स्टोन की भी अपनी जगह पे मुसलमान थी। लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये ताकत देता है प्राइम मिनिस्टर को, वो जो भी हो और जिन भी हालात में आया हो, ये तो एक कायनी तरीकाकार से है। आप जो मर्जी नाम खान साहब देते रहे, जैसे मर्जी इम्पोर्टेड कहते रहे, चोर चोर कहते रहे, कन्विक्शन हुई नहीं। और मेरा ख्याल है इस पे भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि कन्विक्शन के बगैर अगर आप किसी को कोई टाइटल दे दें तो उसकी पनिशमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि खान साहब का ये बयानिया इलेक्टेड ऑफिशियल्स के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है। और यही अगर खान साहब के बारे में कोई करे तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत वक्त यानी प्राइम मिनिस्टर का हक है, उनकी ताकत है। अगर वो ना रहे तो जो आए उसकी ताकत है। इस पे खान साहब को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। और जितनी ट्रांसपेरेंसी होती है इन मामला पे, ठीक है माजी में होता रहा, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन ये जो भी आएंगे, हाँ, ये इतनी अहम तैनाती को तैनात होने से पहले इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। आप देखें आज भी उन्होंने बात की कि हमें धमकियां दी जा रही हैं। पिछले जलसे में भी उन्होंने खिताब किया और बड़ी खुलकर तनकीद की और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इदारों के हवाले से, वही मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। तो आपको लगता है कि किसी हद तक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और सर प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो सकेंगे खान साहब? यकीनन वो उनके टैक्टिक्स जो है ना, वो जितने वो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं वो अदालतों के हवाले से हो। अभी आप देखिए कि इंडाइटमेंट होनी है, 2 फैसले और आने हैं और अभी से वो कह रहे हैं मैं कॉल दे दूंगा, पूरा मुल्क चोक कर दूंगा, पूरे मुल्क को बाहर निकाल लूंगा। ये अदालतों के हवाले से उनका था। और इस हवाले से भी आप देखिए कि मसलन आप अगर सारी एपिसोड इनकी नो कॉन्फिडेंस के बाद देखें, बाजवा साहब के हवाले से जो बात करते रहे उससे सडनली उन्होंने एक खौफनाक यू टर्न लिया कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, अगले इलेक्शन तक वो ही रहे। और फिर कल फिर वही मिस्टर एक्स ने। और इसमें बुखारी साहब एक और एलिमेंट भी है ना, या तो आप सीनियरिटी का कोई फॉर्मूला तय कर लें। अब फौज में ट्रेडिशन है 4-5 जो नाम होते हैं सीनियर के, उनमें से एक आदमी को चुना जाता है, बाकी अगर बाईपास होते हैं जैसे ज़ियाउल हक ने किया था। आपने अपना क्या कहते हैं भुट्टो साहब, लेट भुट्टो साहब ने 5वें-6वें नंबर पे थे, ज़ियाउल हक था। इसी तरह मुशर्रफ साहब को 4थे-5वें नंबर से बनाया था उन्होंने। लेकिन वहाँ पे एक डिसिप्लिन है, लोग मान लेते हैं। या तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का कर लेना, अल-जिहाद ट्रस्ट केस जो है बाबुल खारी मरहूम जो ले गए चले गए थे, वहाँ तो सीनियरिटी का फार्मूला तय हो गया था। वो तो अब आइंदा 10 साल में जो बंदे आने हैं उनका भी पता है कि जी नेक्स्ट जो है ना कौन होगा और किसने चीफ जस्टिस बनना है। या तो वो हो जाए या फिर ये जो इंस्टीट्यूशन है अपना आर्मी का, इनके अंदर जो अपना तरीकाकार है उसको चुप करके एक्सेप्ट किया जाए, जो कि हमेशा होता रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात की एहतशाम साहब। मेरा ख्याल है कि मैं 200% इत्तेफाक करता हूँ एहतशाम साहब से कि ये जो सीनियरिटी वाला मामला है ना, इसी के साथ ही अगर हम रहें तो यही मेरिट को जस्टिफाई कर सकता है। अगर आप कंसल्टेशन में जाएंगे उसमें पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स का मामला भी आ जाता है। हमने देखा, नाम नहीं लिया जा सकता, 90s में मियां शरीफ साहब भी मुलाकात किया करते थे, आपको याद होगा एहतशाम साहब। आसिफ नवाज मरहूम से मुलाकात की थी। जी, जनरल मुशर्रफ से भी की थी और जहांगीर करामत साहब से भी की थी। और जहांगीर करामत साहब तो खैर वो मुलाकात के बाद जो गिफ्ट मिला था करामत साहब ने वापस कर दिया था उन्हें। लेकिन वो आपको याद है बड़े ऑनरेबल बंदे थे, उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी का बयान दिया था। उसके बाद जनाब आपने देखा कि उनको कहा गया कि रिजाइन करें और साथ ही उन्होंने सईद मेहदी जो उनके आपके याद होगा नवाशी साहब के प्रिंसिपल अफसर थे, नवाशी साहब ने उनको कहा कि भाई इनको फारग करने का आप नोटिफिकेशन निकालें। उससे पहले वो रिजाइन कर गए थे जहांगीर करामत साहब। जी बिल्कुल कर गए थे। और यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो इत्तेशाम भाई ने बात की, एक फार्मूला जो है ठीक है, एक फार्मूला तय होना चाहिए। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक के लिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुबशिर बुखारी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद मुबशिर बुखारी साहब। ये इमरान खान साहब के मुमकिना एहतजाज और धरने के ऐलान से निमटने की अभी से वफाकी हुकूमत तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद आप देखें, रेड जोन सारा के सारा सील कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह दूसरी तरफ कह रहे हैं इमरान खान आए, मंजून तैयार है उनके लिए, हम 25 मई से भी ज़्यादा सख्ती से निपटेंगे। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आपको लगता है कि मुमकिना तौर पर कॉल दी जा सकती है? लेकिन आज भी वैसे इमरान खान साहब ने कहा तैयार रहें, पिछले कई दिनों से वो ये कह रहे हैं तैयार रहें तैयार रहें। एहतशाम साहब आप कुछ गालिबन ऐड मैं करना एक चाह जुमला रहे ऐड करना चाह रहा था। राना सनाउल्लाह साहब ये भी बुखारी साहब कह रहे हैं कि अपने साथ धोती भी लेके आना। भाई देवी ये जो आज बंद हुआ है ना इस्लामाबाद, तो जिसको कहते हैं F9 पार्क में वो किसान लोग आए हुए हैं, वो यहाँ तक आना चाहते हैं, इसके लिए ये किया गया है। अच्छा, उनको रोकने के लिए किया ठीक है। गया लेकिन ये भी मतलब FC रेंजर्स की भी बड़ी तादाद तलब कर ली गई है, 30,000 के करीब। दरअसल बिल्कुल एहतशाम भाई ने वो ठीक कहा। एक तो किसानों का मामला है, दूसरा कल इंडाइटमेंट का मामला है। एक पॉसिबल रिएक्शन जो है वो हो सकता है PTI के वर्कर्स का उससे किसी नाखुशगवार वाक़े से मिलने के लिए निपटने के लिए मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त का ये फर्ज है कि हर मुमकिन इकदाम उठाए। चूंकि खान साहब ने तो लॉन्ग मार्च अभी अनाउंस नहीं किया, और वो कब करेंगे, वो जब करेंगे तब करेंगे, क्योंकि पहला जो लॉन्ग मार्च किया था उसके बाद भी उन्होंने कहा मैं किसी वक्त भी आपको कॉल दे सकता हूँ, और उसको अब महीनों गुजर चुके हैं। तो इसलिए वो जब कॉल देंगे तब के इंतजाम अलहदा होंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि कल किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट से निपटने के लिए एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया है ये वफाकी हुकूमत ने, कि कोई सेंटिमेंटल ना हो जाए PTI के वर्कर्स इंडाइटमेंट के बाद। तो ये लेकिन इसमें बुखारी साहब ये तो लगता है शो डाउन की तरफ जा रहे हैं, फाइनल शो डाउन की तरफ। अगर जिस तरह वो तुले हुए हैं कि मैंने ये काम करना ही करना है, और फिर आप देख लें जिस तरीके से तैयारी हुई है इस्लामाबाद में, जो खबरें यही हैं कि उनको आने नहीं देना, मतलब उनको रोका जाएगा। और राना सनाउल्लाह साहब की इस बात में बड़ा वजन है, आपने एहतजाज करना है F9 पार्क में करें। अब ये तो बन गया है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जी आप रास्ते नहीं बंद कर सकते, आप रेड जोन में नहीं आ सकते। अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो मसाइल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर वो वहाँ आ जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है। पहले जब इन्होंने कहा कि आप रेड जोन में नहीं आ सकते, जब इस्लामाबाद से लेके आ रहे थे एक जुलूस को, तो वो रेड जोन में पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई ऐसा सो मोटो नहीं लिया कि जी आपने तौहीन अदालत किया, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने तो इमरान खान साहब को छूट दी। उन्होंने फरमाया कि हो सकता है खान साहब तक हमारा मैसेज, हमारा पैगाम ना पहुंचा हो। जो जाती तौर पे मैं महसूस कर रहा हूँ, एक तो खान साहब को खौफ ये बढ़ गया है जो 2 केसेस जिनकी जानिब आपने इशारा किया है। तीसरा वो मेरा ख्याल है कि वो जो अहम अपॉइंटमेंट है उस हवाले से भी कोई अपने मसल्स शो करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसमें एहतशाम भाई एक चीज तो मैं ये करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी वसातत से सजेशंस ये है कि आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात तो की, अगर हम क्यों ना हुकूमत वक्त और बाकी पार्लियामेंटेरियंस को कहें कि अगर ये इतना ही मामला हसास है तो ये मामला भी आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं ले जाते, और एक सुप्रीम डिफेंस काउंसिल जिसमें पार्लियामेंटेरियंस भी हो और हमारे डिफेंस के सीनियर लीडरशिप भी हो, और मिल के फैसला कर लें। इस तरह की एक मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है, और उसमें ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए ये और मामला कंट्रोवर्शियल ना बने। अब जरा एहतशाम साहब अवामी इंटरेस्ट की भी कोई बात कर लेते हैं। अवाम बड़ी मुश्किल में है। एक तो बिजली के बिलों ने ऑलरेडी अवाम का जो है वो जीना दूभर किया हुआ है, महंगाई है, फिर डॉलर सर ओपन मार्केट में 246 तक पहुंच गया है। देखिए, एक तो जो आप बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, ये तो दुखती रग है जिस पे मेरा ख्याल है जितना भी रोया जाए और जितना भी एहतजाज किया जाए कम है। अब तो क्रॉस द बोर्ड जो है ना वो इस तरह किया है कि 5,000 जिसका बिल आता तो एवरेज जो है ना वो 20,000 तक चला गया, और जिसका 20,000 आता था उसका 70,000 के करीब बिल आया। सब लोग परेशान हैं। अब ये वो कहते हैं बुखारी साहब कि अगर ये तासर हो कि रियासत भी लूटना शुरू कर देगी तो फिर आप बताएं कि आप और हम कहाँ जाएंगे। एक तो ये है कि यहाँ पे कोई ब्रेक लगनी चाहिए कि ये, अब इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहरहाल इस पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा है कि हम ये जो गैर ज़रूरी तौर पे खराजात डाल के बिल बनाएंगे वापस करेंगे, होता तो नहीं है। अब दूसरी जो बात आप कर लें कि पेट्रोल की प्राइसेस और डॉलर प्राइस ऑलमोस्ट जो है ना वो इंटर बैंक की वो एक जैसी होगी, 238-39 है। वैसे तो आप देख लें
अब डॉलर जो है वो मार्केट में अब कहाँ से कहाँ चला गया, 240 से भी ऊपर चला गया। अब सवाल है कि इस हवाले से कोई मैकेनिज्म नहीं है। स्टेट बैंक ने कह दिया जी हम डॉलर को नहीं रोक सकते, पेट्रोल बढ़ाना IMF ने कह दिया मजबूरी है, लेकिन इसमें ना कोई रिलीफ मिल सकता है। वो मेथड टू द मैडनेस भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि हुकूमत इसको कैसे मैनेज करे, कैसे चीज़ें ठीक करे। मेरा ख्याल है यही वजह है कि इस वो जो कोलिशन गवर्नमेंट है इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। बाई द वे बुखारी साहब आज देख लें 2 बंदे और इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट लगा के 72 होगी कैबिनेट पाकिस्तान की तारीख कितनी बड़ी नहीं, और ये लोग ये कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी है, कोलिशन पार्टनरों को जो है ना उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। अब ये मेरा ख्याल है कहीं क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई हदबंदी हो कि अखराजात कैसे कम करने। एग्जैक्टली और इस सब में अगर पिस रही है तो वो है आवाम, मुश्किल गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज में ही नहीं है कि आवाम किन मुश्किलात में कैसे हल करना है, कैसे इनको काउंटर करना है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।